श्री कील देव जी का ये पावन चरित्र है। और श्री नाभाजी महाराज ने ये कहकर स्मरण किया है कि जैसे गंगा पुत्र भीष्म को मृत्यु अपने वश में नहीं कर पाई, मृत्यु उनके वश में थी, काल उनके वश में था, बिल्कुल गंगा पुत्र भीष्म की ही भांति श्री कील देव जी भी कालातीत हो गए, अर्थात माया काल से परे हो गए। कहते हैं राम चरण चिंतवन रहत निस दिन लौ लागी। और ये प्रताप पाया कैसे, ये प्रसाद पाया कैसे? राम चरण चिंतवन। इसी विषय पर आप और मैं अभी चर्चा कर रहे हैं कि एक ही विधि है भाई इस माया से मुक्त होने की, इसकी त्रास से मुक्त होने की, बस एक ही विधि है, श्री कृष्ण के चरण, श्री हरि के चरण। मीरा जी कह रही है मन रे भज मन चरण कमल अविनाशी। संत कहते मन रे परस हरि के चरण, अरे इन चरणों का स्पर्श कर, मन रे परस हरि के चरण। तो बस प्रभु के चरणों का सतत ध्यान, चिंतन, भजन श्री कीलदेव जी करते रहते थे। और प्रभु के चरण कमल हृदय में प्रतिष्ठित होते ही जैसे कालिया, अब वो छिपा तो था हृदय में गरुड़ जी के भय से, कि एक ऐसा स्थान था जहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। वो इसके अतिरिक्त कहीं भी जाता तो गरुड़ जी उस पर झपटते थे, तो वो बेचारा मृत्यु के भय से वहां हृदय में आकर छिपा, जिसका नाम कालिया हृदय पड़ा। मृत्यु के भय से मुक्त कब हुआ? जब श्री कृष्ण के चरण मस्तक पर पड़े। जब चरण मस्तक पर पड़े तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं है, अर्थात अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, अब तुम्हें काल का भय नहीं है, तुम अब मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हो। और इनकी विशेषता ये थी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। प्राणी मात्र में एक सा भाव रखते हुए, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, ममता राम सो समता सब संसार। प्राणी भाव में समभाव रखते हुए, प्राणी भाव में सद्भाव रखते हुए अपने हृदय की तंत्री के एक एक तार से बस गाते हैं प्रभु के श्री चरणों की महिमा। तो ऐसा इनका जीवन योग मार्ग की आपको सिद्धि थी, बड़ी प्रगाढ़ आपने साधना की, और अंत में ब्रह्मरंध्र का भेदन करके ही आपके प्राण प्रभु के धाम को, प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त हुए। कुछ एक इनके जीवन की बड़ी विशेष घटनाएं हैं जिनका श्री नाभाजी महाराज ने संकेत किया, श्री प्रियादास जी ने उनका विस्तार से वर्णन किया है। एक बार मथुरा में ये श्री राजा मानसिंह के निकट बैठे थे, तो इन्होंने देखा कि आकाश से भगवत पार्षद इनके पिता को भगवत धाम लेकर जा रहे हैं। तत्काल उठकर खड़े हो गए और नवमंडल की ओर देखते हुए और प्रणाम करने लगे, प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगे, प्रभु के नाम की जय जयकार करने लगे। अब कोई वार्ता चल रही थी राजा मानसिंह से। अब मानसिंह को लगा कि तो बड़ा अटपटा सा व्यवहार इन्होंने किया। बातचीत के बीच में से उठकर खड़े हो गए और आकाश की ओर देखते हुए और इस प्रकार। तो राजा मानसिंह कुछ समझे नहीं। राजा मानसिंह ने उनसे पूछा कि आपके इस व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं, कुछ संशय सा उपस्थित हो गया है हमारे मन में। तो इन्होंने कहा कि वैसे तो कहने योग्य बात नहीं है, पर फिर भी राज आज्ञा है, आप राजा हैं, आप कहते हैं तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि भगवान के पार्षद मेरे पिता को भगवत धाम को लेकर जा रहे थे। तो पिता भगवत धाम को जा रहे हैं, प्रभु के पार्षदों को प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और प्रभु के नाम का जय जयकार किया। बस केवल इतना ही कर रहा था मैं। पर राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने गुप्त रूप से अपने कुछ दूतों को भेजा। इनके पिता रहते थे गुजरात में। कुछ दूतों को भेजा गुजरात में कि जाओ पता लगाओ क्या वस्तुतः उनके पिता अमुक दिन भगवत धाम को प्राप्त हुए। जब दूतों ने जाकर देखा, पता लगाया, तो सच्ची घटना थी। पिता उसी दिन नियत समय भगवत धाम को गए थे। तब राजा को बड़ा खेद हुआ, राजा को बड़ी
ग्लानि हुई कि भाई इस प्रकार साधु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक बार प्रभु की सेवा में बैठे थे, प्रभु को श्रृंगार धारण करा रहे थे, तो पुष्पों के आभूषण एक डलिया में बने रखे थे। तो इन्होंने जैसे ही प्रभु को माला धारण कराने के लिए उस डलिया में हाथ डाला तो पुष्पों के बीच में एक विषधर सर्प बैठा था, उन्होंने इनके हाथ पर काट लिया। जब हाथ पर काटा, हाथ निकाल कर देखा तो खबर पड़ी कि किसी सर्प का दंश है। इनके हृदय की भावना देखिए, श्री सीताराम जी का श्रृंगार कर रहे हैं, प्रभु के भजन में बैठे हैं, और जैसा इनके चरित्र की विशेषता का वर्णन श्री नाभाजी महाराज करे, सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भारी। देखो, ये किसी साधारण महापुरुष के सामर्थ्य की बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्राणी मात्र में भगवत भाव रखना, ये कोई साधारण पुरुषार्थ से संभव नहीं है। सब में श्री सीताराम जी की भावना करते हैं। अब जब सब में सीताराम जी की भावना करते हैं तो भाई ये सर्प उनके अतिरिक्त और कौन हो सकता है। तो सर्प ने काटा। अब इनके मन में विचार आया कि भाई हम भजन में बैठे हैं, हम अपने प्रभु के निकट बैठे हैं, हमारे पास प्रभु के अतिरिक्त और कौन आ सकता है। तो अच्छा, आज प्रभु ही विषधर सर्प का रूप लेकर आए हैं, अतिथि होकर आए हैं। एक बार काटा, पता नहीं संतोष होगा कि नहीं होगा, अपना हाथ पुनः सर्प के आगे कर दिया। 2 बार काटा, तीसरी बार हाथ आगे किया, तीसरी बार सर्प ने काटा, और ये अविचल भाव से, ये निश्चल भाव से सीताराम, जय श्री सीताराम का उच्चारण करते हुए, अपने प्रभु की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए उस सर्प रूप अतिथि और अतिथि स्वरूप भगवान की सेवा करते रहे। विषधर सर्प 3 बार अपना हाथ उसके सन्मुख कर दिया, वो अपने स्वभाववश काटता रहा, और ये अतिथि स्वरूप भगवान जानकर अपने प्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करके उनकी सेवा करते रहे। खैर, कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वालो आप हो जब माखन चाखन हार। ऐसी ऐसी घटनाओं से प्रभु भक्त का यश ही प्रतिष्ठित करते हैं संसार में। वो सर्प जो था मौन होकर उस टोकरी से, उस डलिया से निकलकर चला गया। एक बार यमुना जी के किनारे मथुरा में शिकील देव जी महाराज बैठे ध्यान कर रहे थे, ध्यान अवस्थित हो गए, समाधि लग गई। बादशाह की सवारी आ रही थी, उसने हट जाने को कहा, पर ये तो ध्यान में बैठे थे। तो बादशाह ने कहा कि लगता है ये यहीं अटकना चाहता है, तो इसे सदा सदा के लिए यहीं अटका दो। अब बादशाह था, राजमद में आकर आज्ञा दे दी कि इसके सर पर यहीं कील ठोक दो। कहते हैं कि जैसे कील का स्पर्श कराया गया उनके मस्तक से, कील गलकर पानी हो गई। तब राजा उतरा सवारी से, चरणों में आकर पड़ा। आज भी मथुरा में कील गली प्रसिद्ध है, श्री कील देव जी महाराज का स्थान है। जब बादशाह को कौतुक दिखाया, उतर पड़ा सवारी से, चरणों में पड़ा कि मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए, आप खुदा के बंदे हैं। महिमा किसकी है कि मन रे परस हरि के चरण, इस भाव की महिमा है। सतत सतत कराइए, ये अभ्यास आपको कराना है अपने मन से, तो भय मुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला यही मार्ग है। ऐसा मन को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला श्री कील देव जी का चरित्र, इनके चरित्र की महिमा ये है कि कुछ क्षणों के लिए मन को प्रभु के चरणों के निकट ले जाकर बैठा दिया। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते